जो मजदूरी करता है बांको मर्डर हो गया हो। 15 दिन काम किया है, उसके बाद अमावस के दिन उसको उन्होंने ये घटना कर दिया। मोबाइल का रिकॉर्ड जांच कराया जाए और जो भी सीसीटीवी कैमरा वगैरह वो जांच कराई जाए। पिलाओ और पीले तो उन्होंने कही अरे भाई मेरे बच्चे भी हैं। पहले तो यूँ कह रहे कुछ ले लो यार, हो गया वो तो हो गया यार। उसके सर में कोमा में गया है, हमारे लिए न्याय मिले। उनके छोटे बच्ची भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो झलको मीडिया। मैं नंदिता आपके साथ। अभी हमारे साथ एक पीड़ित मौजूद है जहाँ के भाई को जयपुर के मायने एमपी का रहने वाला है और अंक भाई जो मजदूरी करता है बांको मर्डर हो गया हो। भी जानकारी आप लोगों को मिली ही 15 घंटे बाद। 15 घंटे बाद। हाँ। और घटना किस दिन की है? 19 नवंबर 2025 को की। नाइट 9 बजे। तो आप सब लोग यहीं पे रहते थे? नहीं अपन गांव में थे। आप गांव में रहते थे, आपके भाई यहाँ पे रहते थे? किसके साथ रहते थे? हमारे गांव का लड़का। आपके गांव के लड़का और आपका भाई दो लोग इधर रहते थे? वो 15 दिन काम किया है, उसके बाद अमावस के दिन उसको उन्होंने ये घटना कर दिया। हमारे को 15 घंटे बाद खबर की है। आपको किसने दी सूचना? चौकीदार ने। उस पर ही मोबाइल पाई गई है, मोबाइल भी उसी पे पाई गई है जो फूटी बताई गई, लेकिन साबित पाई गई है मोबाइल। और उसमें मोबाइल का रिकॉर्ड जांच कराया जाए और जो भी सीसीटीवी कैमरा वगैरह वो जांच कराई जाए। ये घटना कहाँ की है? राज मंदिर टॉकीज के पीछे। राज मंदिर टॉकीज के पीछे की है? हाँ, गली में 7 फ्लोर की बिल्डिंग है उसमें। अच्छा, तो वहाँ पे काम करते थे या वहाँ रहते थे? काम करते थे वहाँ, पेंट कलर का काम करते वहीं रहते थे। तो वहाँ पे कुछ सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ है? हाँ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। लगा था लेकिन मालूम नहीं है मैम लगा है या खोल दिया गया है। लेकिन ये सुन रहे हैं कि मतलब वहाँ पे कैमरा खोल दिए गए हैं और रोड हादसा बताया गया है। जो पीएम रिपोर्ट में जो वहाँ पे गाड़ी लेके गए तो रोड हादसा बताया गया है। और जो जबकि घटना का अपने पास फोटो भी है मैम, फोटो भी है ये इस पे डला हुआ है कि फोटो घटना स्थल का फोटो भी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया है, शायद हम पढ़े तो है नहीं मैम, लेकिन उसके सर में कोमा में गया है। अब मालूम नहीं कितनी देर तक कोमा में रहा है या क्या रहा है, मैम पढ़े लिखे तो मैंने। तो आप लोगों को शक है कि उन लोगों ने मर्डर किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हमने गांव में पंचायत भी बुलाई थी, पंचायत में सातों जात का पंच बुलाया। हमारे पास सरपंच और सेक्रेटरी तक की भी सील और साइन है अपने पास, वो भी मतलब पूरे पंच के साइन है। वो वहाँ से फरार हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब मैम फरियादी हम अपना वो चाहते हैं कि हमारे लिए न्याय मिले। उनके छोटे बच्ची भी हैं, एक बच्चा एक बच्ची है और वे भी मतलब उनका बुरा हाल है, उसकी माँ का भी बुरा हाल है रो का। जी, आप लोगों ने बताया कि जिन लोगों पे आपको शक है वो घटना के दूसरे दिन से गायब है? नहीं, गायब ही वो इधर में ही है, पूरे गाँव चले गए। अच्छा, वो यहीं रहते हैं जयपुर में अभी? आप लोगों की मुलाकात हुई उनसे? हाँ, वही आज हुई है मैम। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि हम कुछ देने के लिए तैयार हैं, जब मैम दोषी हैं तभी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज हमारा कोई वो नहीं हुआ है, कोई मतलब जब तुम देने के लिए क्या तैयार हो, जब तुम्हें कोई उसका पता नहीं है या क्या है, ये घटना स्थल पे हुआ है उसकी मैम हमको जांच चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। अगर ये दोषी हैं तो ये मतलब दोषी नहीं है तो ये क्या देंगे हमारे लिए, हमको क्या चाहिए? आपने उन पे आरोप लगाए, आपको क्यों लगता है कि उन लोगों ने मर्डर किया है? मैम इसलिए लगता है कि उन पे क्या है कि ये मोबाइल उन्हीं पे पाई गई है, उन्हें फूटी बताई गई है और 15 घंटे तक हमको मोबाइल उनके पास था? जी मैम जी, आपको लगता है? जी मैम जी, और उसमें रिकॉर्डिंग भी है और उससे फोन भी हुआ है। शाम को बात भी हुई थी उनकी पत्नी से, तो वहाँ ये कहा है कि पिलाओ और पीले तो उन्होंने कही अरे भाई मेरे बच्चे भी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चों को मैं यहीं बुलवा दूंगा अगर ऐसा है तो। ऐसे हमको लग रहा है कि उसके बाद में फिर फोन लगा नहीं है और मैम उसमें मर्डर दिखाई दे रहा है इस वजह से। तो उन लोगों का इसमें क्या निजी हित है कि उन लोगों ने इस मर्डर किया? मैम हो सकता है कि पी खा करके कुछ और भी मतलब वजह हो सकती है जी मैम, हमको मालूम नहीं है। हमको तो ये है उसका पेंट भी खुला अगर पड़ा हुआ है, अगर कोई भी गिरता है तो क्या उसका पेंट क्यों खुलेगा? वो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, उसका पेंट भी यहाँ से यहाँ तक खुला हुआ है। क्या अगर कोई आंख पे चोट भी है, उसके गाल पे जय पे आंख में चोट भी ज्यादा है। तो ये सब आपको देख के लगता है कि मर्डर? उनकी दवा हुए हैं थोड़े छोटे, मुझे नहीं मालूम था। ऊपर से फेंका गया था, चाहे कुछ भी हुआ अपने माने पकड़ने के लिए हुए हैं, तुम्हारे पेंट पकड़ूंगा। तो क्या बताया गया? ऊपर से गिरने की वजह से मौत हुई है? ऐसे बोल रहा है कि ऊपर से नीचे गिर के मर गया है और ऊपर से गिरेगा तो पेंट नहीं खुलेगा मैम, इसीलिए 15 घंटे बाद खबर की हमारे को। मेडिकल रिपोर्ट आप लगा सकते हो, जिसमें लगा सकते हो और बता सकते हो कि इसमें क्या आया है। हम तो सब अनपढ़ गंवार, अनपढ़ तो आदमी है, ग्रामीण क्षेत्र के हैं मैम, इसलिए हम मजदूर आदमी हैं, हमको कोई मालूम ये पढ़े लिखे में है नहीं। इसको तो या तो वकील जाने या मतलब पुलिस प्रशासन जाने। तो वकील, आप लोगों ने वकील से बातचीत की होगी ना कि क्या है इसके अंदर? वकील से पूछी थी
तो वकील ने अभी हमारे लिए कुछ बताया नहीं है। ये शासन पे छोड़ दिया गया है कि शासन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आप लोगों की क्या मांग है प्रशासन से या सरकार से, क्या चाहते हैं आप यहाँ की राजस्थान मैम, सरकार हमको उनके बच्चों के लिए कोई न्याय चाहिए मैम, क्योंकि अगर ये दोषी है तो उन पर कार्रवाई करी जाए, अगर दोषी नहीं है तो उसकी छानबीन करके जो उचित लगे सो। तो वकील ने क्या कहा कि वकील ने अभी कुछ नहीं कहा। आज पार्टी बुलाई थी लेकिन पार्टी कोई जवाब नहीं दे के गई। पार्टी से अभी मिले नहीं है वकील से? अभी वकील साहब मिले नहीं है, इसलिए वकील से मिल के जब ही हम जाएंगे। और वो पार्टी अगली जो आई तो हम और वो दोनों 9-10 आदमी इकट्ठे हुए ऐसा ही, तो वहाँ उनके सामने समक्ष में उन्हीं लोगों ने दोनों पार्टियों को एकत्रित किया और उनके सामने वातावरण वहीं। तो पहले तो यूँ कह रहे कुछ ले लो यार, हो गया वो तो हो गया यार। तो हमने नो गई सर जी। अच्छा, ये बात किसने बोली? जो जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं उन लोगों ने बोला कि कुछ ले? बोला बराबर साहब के सामने बोला है। और हमने तो उस दिन वो लड़के की लाश भी थी, उस दिन भी हमने कही कि कुछ ले जाओ। तो मैंने कि ठीक बहुत अच्छा। मैंने आप ये बताओ, आपने, मैं तो नहीं था लेकिन किससे कहा? ये लड़का मौके पे था तो मैंने इनसे दूसरों दे देंगे अपन, अब तुम नहीं लेंगे तो हम दूसरों दे देंगे। ये बोला था मेरे से ठेकेदार ने। अच्छा, जो जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, हाँ अच्छा, उनके परिवार वालों, जो ठेकेदार के परिवार वाले, आप उनको जानते हैं आपस में? नहीं कोई जानकारी नहीं कोई जानकारी। परिवार वाले को नहीं जानते, वो लड़का लेके आया उसके परिवार वाले को जानते हैं। वो गाँव का और ठेकेदार से मुलाकात आपका जो परिजन था जिनकी मृत्यु हो गई, उनसे उस ठेकेदार की जान पहचान उसी लड़के ने करवाई जिसके साथ आपने? पहले काम करके गए, फिर उन्होंने 2 साल काम बंद कर दिया, इसीलिए फिर उन्होंने करवाया। मारा गया कैसे हुआ है? पैसे को माना उसने पेमेंट दिया था उसने, ठेकेदार ने। उस दिन क्या हुआ है, मारा गया क्या हुआ है, पर एक को भी मालूम। इसके पैसे निकाल लिए हैं, क्या हुआ ये नहीं पता। मोबाइल निकाल लिया, पैसा निकाल लिया, ठेकेदार ने दिया है कि नहीं दिया, इतना मालूम नहीं है। तो घटना हुई उससे पहले घर वालों में से किसी से बात हुई उनकी? उनकी पत्नी आपसे हुई थी? भाई से हुई थी। क्या बोले थे? कुछ बताया उन्होंने कि इस तरीके से कोई प्रेशर है या कोई परेशानी? ऑपरेशन तो कुछ नहीं बताया, वो बोल रहे थे मैं आज पैसा डाल दूंगा 10,000 रुपया ठेकेदार देगा मेरे को। और दूसरे से भी बात हुई, बहुत लोगों से बात हुई है उसकी। तो उसके बाद में पेमेंट डाला उन्होंने? नहीं डाला है। और मैंने 8 बजे 8:30 बजे बात किया और 9 बजे मोबाइल बंद कर दिया है और 9 बजे 10 बजे खत्म हो गया। इसमें हॉस्पिटल रिपोर्ट बता रही है। कितने महीने से यहाँ काम कर रहे थे? यहाँ वे तो परमानेंट यहीं करते हैं, 15 साल हो गया उनको। तो इससे पहले कभी पेमेंट में ठेकेदार की तरफ से कोई ऐसे आई समस्या की पेमेंट हो नहीं पा रहा है, कुछ देरी वगैरह? टाइम से आता था पेमेंट? नहीं, उनके पास नहीं करता था, वो दूसरे के पास करता था। कहीं ऐसा करता इधर उधर करता। अब कर लिया उनके पास, फिर दूसरे महीने आएगा तो दूसरे के पास है। इससे पहले जो लड़का साथ रहता था उससे या ठेकेदार से कभी झगड़ा वगैरह, कोई आपसी मनमुटाव की बात तो उन्होंने की आपसे कभी? नहीं, मेरे से कभी नहीं किया, घर से लेके आया वो तो खुद ही। मैं चल काम पे चले दोनों भाई। मैम ये भी मंजूर किया था आज के हमने दोनों ने दारू पी और रात के 12 बजे इन्होंने बोली थी कि रात के 12 बजे उतर गई होगी, तो इन्होंने पता नहीं उतरी कि नहीं उतरी। तो नहीं उतरी तो फिर ऐसा हो सकता है कि जिनमें दोनों में झगड़ा हो गया होगा, उन्हें पटक दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है शायद। घटना से पहले उन सब ने बैठ के एक साथ दारू पी? दारू पी मैम, ये बोल रहा था ये लड़का था हमारे गांव का, उसने आज भी बोली थी। आज भी सबके सामने ये भी कही कि हमने उसने मैम थोड़ी बहुत हमने रिकॉर्डिंग भी की थी, जो रिकॉर्डिंग आपकी मोबाइल पे हम डाल सकते हैं। जो आज हमारा जो वातावरण हुआ है वो रिकॉर्डिंग भी हम उस पर डाल सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने क्या बोला? इस मामले की जांच कर रहे हैं वो लोग? हाँ बोल रहे थे कि हाँ चलो करेंगे, इसका जो होगा सो देखेंगे, ये तो बोला था उन्होंने। हाँ बोला है दरोगा जी ने ये तो कह दिया है कि हमारे पास कोई आपकी सास की ऊपर से वो आ गया है आदेश, इसलिए हमको जांच करेंगे। वो जांच करके और 2-3 दिन में आपको कुछ न कुछ जवाब देंगे, हम आपको बुलाएंगे 2-3 दिन बाद। तो जैसा कि आपने सुना कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, यहाँ पे मजदूरी करने आए हुए थे और बताया जा रहा है कि उसको हादसा बताया गया था कि जो राजमंदिर टाकीज है उसके पास की घटना है 19 नवंबर की। उसके बाद में अगले दिन 15 घंटे बाद परिजनों को सूचित किया गया कि इस तरीके से कोई घटना हो गई है। उनका आरोप है कि उन लोगों ने मिलकर शायद उनका मर्डर कर दिया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इनको मेडिकल रिपोर्ट भी दी है। इन लोगों का कहना है कि यदि इन लोगों ने जिन लोगों पर आरोप लगाया, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे साथ वाला लड़का हो, अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं जांच के अंदर, तो जो उनके पत्नी है, उनके जो परिवार है, उनको उनके साथ उचित न्याय होना चाहिए। इस पूरे वीडियो को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। झलको